आ रही बड़ी खबर के साथ तो श्री जी अरविंद सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। सिटी पैलेस में अंतिम दर्शन यहां पर हो रहा है। अंतिम दर्शनों के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तो आज सुबह 11 बजे ये अंतिम यात्रा रवाना होगी। शंभू पैलेस से शुरू होकर महासतिया ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी और महासतिया में पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होगा। तो लोगों का पहुंचना जारी है अंतिम दर्शनों के लिए। सिटी पैलेस में अंतिम दर्शन यहां पर लोग कर रहे हैं और अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी। अंतिम दर्शन के बाद सुबह 11 बजे यानी कि आज सुबह 11 बजे यानी करीब 3 घंटे बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और शंभू पैलेस से ये यात्रा महासतिया पहुंचेगी। महासतिया में पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। और इसी पर मेरे साथ दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विपिन सोलंकी आपको नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा संजय व्यास भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले आपके पास आते हुए विपिन, आज अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पार्थिव शरीर रखा हुआ है। क्या जानकारी है और क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, 7 बजे से ही अंतिम दर्शन जो है शुरू हो गए हैं और राव उमराव सहित जो भी उदयपुर शहर के लोग हैं और जगदीश चौक या फिर बोलपेटी के अंदर जो पुराना शहर है वहां के लोग लगातार अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और 11 बजे जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी उस समय भी कई जगहों पर बाजार बंद रहेंगे, दुकानें स्वैच्छिक रूप से बंद रखी जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो शीतला माता गेट है, शीतला माता गेट से ही एंट्री पॉइंट रखा गया है। यहाँ पर ही पुलिस और जो सिटी पैलेस के जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी गेट से लगातार वाहनों का आना जाना शुरू हो चुका है। और इसके अलावा जो यहाँ से एंट्री दी गई है सबको और जो अंतिम यात्रा जो निकलेगी, डोल जो निकलेगी अरविंद सिंह मेवाड़ की, उनकी जगदीश चौक जो बड़ी पोल जो गेट है वहां से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और इसके अलावा अभी जो है कुछ वाहनों की एंट्री यहाँ से और लगातार जो है लोग आना शुरू हो गए हैं और अंदर भी काफी लोग मौजूद हैं जो अंतिम यात्रा के लिए उनके बैठे हुए हैं। और जो प्रक्रिया है जो इनकी जो मेवाड़ राजघराने की जिस तरह से निधन के बाद में जो प्रक्रिया रहती है वो पूरी शुरू हो चुकी है और अब जितने भी लोग आएंगे, इसके अलावा जो भी उदयपुर शहर के भी जो जिस तरह से कहे कि गवर्नर है, पंजाब के गवर्नर, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। गुलाब सिंह कटारिया सहित अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, और चलते हैं संजय आपके पास आते हुए। आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या तैयारी की गई है? बिल्कुल, मैं शंभू निवास के जस्ट बाहर ही खड़ा हूँ और वहाँ पर कई समाजों से जो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आए हैं और कुछ ही देर में जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चालू होगा तो वो श्रद्धांजलि देंगे। उससे पहले जो मैं बता दूं कि साधु महात्मा भी यहाँ पर आए हैं और लगातार जो लोग हैं जो राव उमराव राजपूत घरानों से जो ठिकानेदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जो श्रद्धांजलि का जो समय है वो 8:30 बजे से चालू होगा और वो 11 बजे तक चलेगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोगों में असीम उनके प्रेम था और उनकी जो एक छवि बनी हुई थी, तो लोगों के अंदर यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत गहरा दुख हुआ है जिससे श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ के निधन के ऊपर। जी बिल्कुल, और क्योंकि जब निधन की खबर संजय और विपिन जब सामने आई थी तो तमाम नेताओं ने यहाँ पर दुख भी जाहिर किया था। मुख्यमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने खुद लिखा कि उनका जो व्यक्तित्व रहा है काफ़ी प्रभावशाली रहा है, अनुकरणीय चरित्र और भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत यहाँ पर श्री जी अरविंद जो हैं लोगों के लिए बने रहेंगे। संजय जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरह से उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर, महिलाओं की रखरखाव और पर्यटन और
कई क्षेत्रों में जिस तरह से उनका जो एक अमूल्य सहयोग था, उसके लिए हमेशा वे अपने लोगों के लिए जाने जाएंगे और लोगों के बीच में अपनी अमिट छाप छोड़ के गए हैं, वो लोगों के बीच में रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से राजस्थान की संस्कृति को उन्होंने देश विदेश के अंदर फैलाया है, उसके लिए श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ हमेशा याद किए जाएंगे। जी यहाँ पर अगर बात कर ली जाए सिटी पैलेस के बाहर आप विपिन मौजूद हैं, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल सुरक्षा को लेकर पुलिस सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और साथ में जो पैलेस के जो सुरक्षा कर्मी या पैलेस के जो कर्मचारी हैं वह भी लगातार यहाँ पर लोगों को डायरेक्शन देते जा रहे हैं और एंट्री पूरी अंदर तक दी गई है आज। और लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और इनका जो रूट रहेगा, जिस तरह से 10 नवंबर को ही इनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था, तो वह भी इसी शीतला माता गेट से, क्योंकि जस्ट बिल्कुल समीप में समोर बाग है, समोर बाग से शीतला माता गेट होते हुए जगदीश चौक होते हुए घंटाघर और दिल्ली गेट होते हुए, जिस तरह से इनका तय रूट है मेवाड़ राजघराने का, उसी रूट से इनको ले जाया जाएगा। और पुलिस जो है पूरी रूट पे तैनात की गई है। जिस जिस जगह पर महासत्या तक जो रूट पहुंचता है उस रूट पर तैनात है और इनके जो सुरक्षा कर्मी सिटी पैलेस के वह भी बड़ी संख्या में है, वह भी इनके साथ में ही चलेंगे। और पूरा जो इनका जो मेवाड़ राजघराने का जिस तरह से प्रक्रिया रही है निधि के बाद की, वो पूरी की पूरी निभाई जाएगी। और अभी शीतला माता गेट पर भी पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी तैनात है। संजय, क्योंकि श्रीजी अरविंद सिंह के निधन की खबर जब सामने आई थी तो पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर यहाँ पर दौड़ गई थी। किस तरह से लोग यहाँ पर उन्हें याद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनकी जो छवि थी वो एक साफ सुथरी छवि, और उसके बाद मैं बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर और लोगों के बीच में अपनत्व की भावना थी, जो लोगों के बीच में जाते थे तो एक ऐसे राजा और प्रजा के बीच में एक भाई, छोटे भाई, बड़े भाई या बहन, इस तरह के वो संबंध रखा करते थे। और लोगों के बीच में जो जब उनके जो शिक्षा और जो उनकी जो शिक्षा के प्रति, संगीत के प्रति और अलग अलग जो विधाएं उनके प्रति जो उनका समर्पण था, उसके लिए वो बहुत ही लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। मैं बता दूं कि आपको क्रिकेट और संगीत के बड़े ही शौकीन थे और वो उन्होंने क्रिकेट भी खेला और संगीत में जो उनके वादन के लिए भी वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे। जी ठीक है संजय और विपिन, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।